आज हम वर्ब टू हैव, प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर रूप हैज और प्लूरल रूप हैव का प्रयोग WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे रूल्स नंबर 5 WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। इसे जो भी प्रश्न किया जाता है इसका आंसर कुछ शब्दों में बोल करके देना होता है, इसलिए इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। प्रश्न पूछने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनका इंग्लिश जो होता है W और नहीं तो H से शुरू होता है, इसलिए इसको हम WH वर्ड्स भी बोलते हैं। हिंदी में ये जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं जो WH वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस के अंदर आते हैं। इंग्लिश में ये खुद WH वर्ड से ही शुरू होते हैं। जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं ये उसी से इंग्लिश में शुरू होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका रूल्स क्या है। WH वर्ड्स हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये रूल्स होता है। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। हमारे देश के नेताओं के पास कैसे ईमानदारी और साहस है। यही सेंटेंस है। तो कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आता है ट्रांसलेट करने के लिए तो सबसे पहले हमें उस सेंटेंस को पहचानना चाहिए कि किस टेंस में है। तो देखिए इसके अंत में है लिखा हुआ है तो उससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और हम यहाँ पे वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर रूप हैज और प्लूरल रूप हैव का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं मेन वर्ब के रूप में। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है कि कौन सा टाइप है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। देखिए क्या है सेंटेंस। हमारे देश के नेताओं के पास कैसे ईमानदारी और साहस है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है WH वर्ड्स कैसे है और ये सेंटेंस के अंदर आया है और इसका हमें आंसर अगर देना हो तो कुछ शब्दों में बोल करके देना पड़ेगा, इसलिए इसको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ये पता चले कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका। WH वर्ड्स प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका रूल्स है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें WH
वर्ड्स लिखना है। ये WH वर्ड्स क्या होता है, तो जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं सबका स्पेलिंग जो होता है W से शुरू होता है, नहीं तो H से शुरू होता है, इसलिए इसको हम WH वर्ड्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या है, कैसे, तो इसी को हम पहले लिखेंगे। तो कैसे का क्या होता है, हाउ, WH वर्ड्स हो गया। उसके बाद हैज या है, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे देश के नेताओं, जिसमें ये नाउन जो है नेताओं, इसी से पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि इस सेंटेंस में इस नेताओं के बारे में ही कुछ भी बोला गया है। तो यहाँ पे नेताओं से ही पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे नेताओं जो है ये प्लूरल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो होगा हाउ हैव। अब है कि हमारे देश के नेताओं, तो लिखेंगे यहाँ की द लीडर्स ऑफ, हमारे देश है तो आवर कंट्री। सब्जेक्ट के बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है वही क्या होता है, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो क्या है इसमें, ईमानदारी और साहस, यही इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट होता है उसको वैसे ही अरेंज कर देते हैं। क्या है, ईमानदारी का हो जाएगा ऑनेस्टी, और है तो एंड, साहस है तो कॉरेज, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर अंत में ही ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन को हम भूल जाते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसलिए इसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना जरूरी है। इसे कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। सीता के पास 4 गाय और 1 नौकर क्यों है, यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना चाहिए कि किस टेंस में है। तो देखिए इसके अंत में है, इसे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और हम यहाँ पे टू हैव को पढ़ रहे हैं। टू हैव का प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप हैज और प्लूरल रूप हैव का प्रयोग हम यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। चलिए उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है कि किस टाइप का ये सेंटेंस है। तो उसके लिए सेंटेंस को हमें अच्छे से रीड करना होगा। क्या है कि सीता के पास 4 गाय और 1 नौकर क्यों है। देखिए यहाँ पे WH वर्ड्स क्यों आए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या होता है रूल्स, WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है। तो WH वर्ड्स क्या है, क्यों का होगा वाई। उसके बाद हैज हैव, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या
हैव का प्रयोग होगा। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता एक फीमेल नेम है और ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। यहाँ पे होगा हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो ये सीता जो है प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, 4 गाय और 1 नौकर, यही इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है, जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट होता है उसको वैसा ही हम अरेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 गाय हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 काउज। फिर और है तो एंड, यहाँ पे 1 नौकर है, तो ये एक का प्रयोग हुआ है। अब हम जानते हैं एक का ए भी हो सकता है और एन भी हो सकता है। तो हम ये लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जब हम यूज ऑफ ए एन पढ़ रहे थे, या जब हम ईज एम आर शुरू किए थे, उस टाइम हम ये पढ़ चुके हैं कि कब ए का प्रयोग होता है और कब एन का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे नौकर जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसका इंग्लिश जो होता है सर्वेंट होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन सर्वेंट जो है स साउंड से शुरू हो रहा है, जो क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। क से लेकर के ह तक कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे होगा अ सर्वेंट, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसे देना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। चलिए इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास देश के विकास के लिए कब समय है। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमें उसका टेंस पता करना चाहिए कि कौन से टेंस में है। तो देखिए इसके अंत में है, इसे ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और हम यहाँ पे वर्ब टू हैव का प्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसका प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप हैज और प्लूरल रूप हैव का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। आपके पास देश के विकास के लिए कब समय है, तो देखिए यहाँ पे कब जो है ये प्रश्न पूछने वाला शब्द है, WH वर्ड्स है। तो ये सेंटेंस जो है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है इसका रूल्स, WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्या है, कब, कब का क्या होता है, when। उसके बाद हैज हैव का प्रयोग करना है, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आपके, आपके, आपके का क्या होगा, यू होगा, योर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे यू होगा और यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, देश के विकास के लिए समय। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइम लिखेंगे,
टाइप। उसके बाद देश के विकास के लिए तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन इसे देना नहीं भूलना है, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के रूल्स को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।